दोस्तों अभी आप लोग कुछ दिन पहले न्यूज़ चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अलग अलग तरीके से और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देखा होगा कि किस तरीके से जो अमेरिका है ना वो अवैध प्रवासियों को लेकर एग्रेसिव है। दोस्तों अमेरिका अभी अलग अलग देशों के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया और उसमें भारत की भी बहुत बड़ी जनसंख्या को डिपोर्ट कर दिया। दोस्तों इसके राह पर अब यूरोपीय कंट्री भी चलने लग गई है। दोस्तों अगर यूरोपीय देशों की बात की जाए तो इसमें प्रमुख रूप से भी जर्मनी और ब्रिटेन इस रास्ते पर तगड़े तरीके से चल रहे हैं। दोस्तों अभी जर्मनी में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है और अभी उन दोनों के जो चांसलर के जो भी उम्मीदवार हैं उन लोगों में से जो सत्ता पक्ष के हैं उन्होंने बार बार ये बात बताया 90 मिनट के भाषण में, मतलब बहस के में, कि हमने अवैध प्रवासियों को लेकर बहुत कड़ा कानून बना कर रखा है। इतना ज्यादा कड़ाई अवैध प्रवासियों को लेकर कभी नहीं की गई जितनी मेरी सरकार में की गई। और दोस्तों उनके विरोध में जो उनको कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं दक्षिण पंथी जो पार्टी हैं उनके प्रमुख की तरफ से कहा गया, जो चांसलर के उम्मीदवार हैं, कि जर्मनी की सरकार ने अवैध प्रवासियों को लेकर कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला कि अभी देश में, जर्मनी देश में 20 लाख अवैध प्रवासी बैठे हैं और यही नहीं, इनकी जनसंख्या इतना ज्यादा है कि जर्मनी के प्रमुख शहर हैम्बर्ग से भी इनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो दोस्तों इस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जर्मनी में किस तरीके से अवैध प्रवासियों को बाहर भेजने की होड़ लगी है और इसमें हर नेता बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई उसके बाद से स्टारमर सरकार के द्वारा ये कहा गया कि 5 जुलाई के बाद से सत्ता संभालने के बाद से अभी तक 3000 अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई किया जा चुका है। और दोस्तों ब्रिटेन की जो गृह मंत्री है एवेट कूपर, उनके द्वारा ये कहा गया कि जनवरी महीने में, ये 2025 के जनवरी में इतना ज्यादा अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई हुआ कि वो रिकॉर्ड बना। इसमें केवल जनवरी महीने में 609 अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी की गई। अब उनके साथ क्या करना है उन लोग अब करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद में जो गृह मंत्री एवेट कूपर के द्वारा आगे एक कहा गया कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो नियोक्ता है, नियोक्ता का मतलब जैसे कोई दुकानदार अपने पास काम करने को रख रहा है, कोई होटल वाला अपने पास कोई वर्कर रख रहा है, तो बोली कि नियोक्ता है जो अवैध तरीके से अपने पास वर्कर रखते हैं, जो जिनके पास कोई कागज नहीं होता, जिनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं रहता। और दोस्तों इनका रखने का कारण ये होता है उनके अनुसार कि ये सस्ते में रहते हैं, ज़्यादा बाहर जाते आते नहीं और किसी को बताते भी नहीं कि मेरे को कम पेमेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो इस तरीके से उनका शोषण भी वो करते हैं। जैसे कि जहां बाकी को 500 रुपये देना उनको 200-250 में देकर काम करवा रहे हैं और जाओ कहीं बताओगे तो कहेंगे तुम तो अवैध हो, तुम्हें पुलिस पकड़ भी लेगी और बाहर भेज भी सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि इस तरीके से उनका शोषण भी अच्छे से हो रहा है। और दोस्तों यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत उन लोग जब अवैध प्रवासी जो अवैध तरीके से इंग्लैंड में घुसते हैं तो वो बहुत छोटी नाव पर ले चलते हैं और इंग्लिश चैनल को पार करते हैं। दोस्तों इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक गैप है। तो दोस्तों इस चैनल को पार करते वक्त वो अपने जान को अच्छे तरीके से जोखिम में डालते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा कि अब अवैध प्रवासियों पर कड़ा कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों यही नहीं, अभी उत्तरी इंग्लैंड के हम्बर्ग साइड एक शहर है जिसमें कोई भारतीय का रेस्टोरेंट था, उसमें छापा मार के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें अवैध प्रवासी ग्रुप में चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से अवैध प्रवासियों के मामले में इंग्लैंड भी पीछे नहीं है। और दोस्तों वो बता दूं आपको कि जो भारतीय जो रेस्टोरेंट है भारतीयों का, उसमें 7 को जो गिरफ्तार किया उसमें 4 को हिरासत में भी ले लिया गया है। और दोस्तों यही नहीं, अब भारतीय भाषाओं को भी इंग्लैंड में निशाने पर लिया जाना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों इंग्लैंड के लंदन शहर में एक व्हाइट चैपल नाम का स्टेशन है जिसमें एक बंगाली भाषा में साइन बोर्ड लगा था। दोस्तों उसका फोटो लेकर इंग्लैंड के एक सांसद अपने साइट पर डाले और बोले कि इंग्लैंड में इन भाषाओं का अलग अलग भारतीय भाषाओं का क्या काम, इंग्लैंड में है तो इंग्लिश लिखा जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बता दूं, एलन मस्क ने भी इसका समर्थन किया है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो अमेरिका की ये जो शुरू की गई जो नीति है उसका अनुसरण अब सभी देश करने लगे हैं। और दोस्तों देखते देखते ही सभी देश इसका अनुसरण तेजी से भी करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अमेरिका द्वारा शुरू की गई अवैध प्रवासियों का जो मुद्दा है ना अब यूरोप तक पहुंच चुका है और वो ऐसा अनुमान है कि धीरे धीरे पूरे के पूरे देश अवैध प्रवासियों का जो मुद्दे को बहुत ही गर्मजोशी से उठाएंगे। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए
एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।